हम क्लास शुरू करें उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज के हमारे टीचर योग गुरु रोशन जी के ऊपर देना चाहूँगा। रोशन जी हमारे हमारे योगा क्लासेस के सबसे यंग टीचर हैं। वो 12th क्लास में हैं और आज का उनका स्पेशल सेशन इस चीज़ पे है कि गुस्सा कैसे ना आए। और ये बहुत कम उन लोगों में से है जिनको गुस्सा कभी नहीं आता। उन्होंने योगा और बाकी चीज़ों से अपनी चीज़ें कंट्रोल की है। 12th क्लास 17 इयर्स के योग गुरु जो 10 साल की उम्र से हमें योगा सिखा रहे हैं। आइए आज हम उनसे सीखते हैं अपनी गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। रोशन जी अब आपके पास है। हेलो एवरीवन, मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है? क्लियर है? अजय सर? हाँ रोशन क्लियर है, कीजिए आप। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज योगा करेंगे हम लोग किस लिए? गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए। हम आपसे बातें भी करेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे कि आपको कैसे गुस्सा आता है, आप कैसे उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे? 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे, फिर आपको मेडिटेशन करते वक्त मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट। अपने हाथों को योग मुद्रा में रख लें। जितने लोग हैं आप सब बहुत लकी हैं जो कर रहे हैं योगा। घुटने पे रखें, आंखें बंद कर लें, कमर सीधा होगा, गर्दन सीधा होगा। लंबी सांस लें, ओम का उच्चारण करें। ओम। ओम का उच्चारण आपको किस प्रकार से करना है? पहले आपको पूरे लंबा सांस लेना है, ठीक है। उसके बाद ओम का उच्चारण जब करेंगे पहले गोल छोटा सा मुंह खोलेंगे और उसके बाद जितना आपने सांस लिया है वो सब आपको ओम करके निकालना है और लास्ट में करना है। चलिए बहुत अच्छे से करिए, आप मेरे साथ कीजिए। लंबा सांस लें। चलिए एक बार और करें आप, मैं आपको देखता हूँ आप किस प्रकार से कर रहे हैं। कीजिए कीजिए, आंखें बंद कर ले, हाथ को योग मुद्रा में ओम का उच्चारण एक साथ करें। लंबा सांस लें। जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज बहुत सारे बच्चे आए हैं जो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप अपनी आंखें बंद करके रखें, फोन को देखने का कोई जरूरत नहीं है, मेरा आवाज काफी है। चलिए मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी हम लोग महामृत्युंजय जाप करेंगे। कीजिए मेरे साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ओम शांति शांति।
अभी आप 5-10 मिनट मेडिटेशन करें, ठीक है। अपने हाथों को योग मुद्रा में रखें, कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप सिर्फ अभी बैठने का हैबिट डालें। बैठे रहें, मेडिटेशन करें आप। आप कमर सीधा रखें, अपने हाथों को योग मुद्रा में रखें। जी बहुत बढ़िया, आप अपने हाथों को योग मुद्रा में रखें, आंखें बंद रखेंगे, आंखें खोल के नहीं करेंगे। करते रहे आप आंखें बंद करके। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना है इसमें। आप आंखें पूरा बंद रखें, हाथ योग मुद्रा में होगा। इस योग मुद्रा से फायदा क्या होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है उसका पावर बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी चीज करते हैं उसे ध्यान से करते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है गुस्सा के ऊपर, ठीक है। तो गुस्सा हमें किस किस प्रकार से आता है, कब आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। आपका भी एक्सपीरियंस जानेंगे कि आप किस तरह से गुस्सा को हैंडल करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गुस्सा को हम लोग मतलब किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इस मेडिटेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा योगा से आप हैंडल कर सकते हैं अपने गुस्से को। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या आप जो सिंपल टिप्स का यूज करके आप अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं, ठीक है। आप आंख बंद करके रखें, मेडिटेशन करके मेरी बातों को सुने तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले दिमाग में आ रहा है कि गुस्सा हमें आखिर आता क्यों है, ठीक है। तो हमें गुस्सा आने के का पहला रीजन होता है कि हमें लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसने वो गलत काम किया है। क्या किया, जो दूसरा व्यक्ति है उसने कुछ गलत किया है, ठीक है। इसलिए हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, इस तरह से क्यों किया। जैसे अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कोई आके मुझे अभी डिस्टर्ब करे तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए। या फिर आप अभी बैठे हुए हो, कोई बच्चा आपके फोन को आके परेशान करे या फिर फोन ले ले, कुछ भी इस तरह का होगा तो गुस्सा होगा आपको, ठीक है। तो आप गुस्सा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ आप गलत कर रहे हो। मतलब जो दूसरा है आपका दिमाग में आ रहा है कि हाँ वो गलत कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने गुस्से पे काबू पाना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, आप जो सोच रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, आपको इस प्रकार से नहीं सोचना है कि वो गलत कर रहा है। हमें जब भी गुस्सा आता है तो हमारे अंदर एक थॉट्स आते हैं कि हाँ वो गलत कर रहा है, हमें हमें सिर्फ उसी की गलती नजर आती है, ठीक है। आप मेडिटेशन में रहें, अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, कमर सीधा रखें, ठीक है। आपको गुस्सा से मुक्त होना है, मन को शांत करना है। आप अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं, आंख बंद करें, गर्दन सीधा करें और करें बहुत प्यार से, मुस्कुराते हुए करें। मानता हूँ आपको बहुत सारा सुबह से आप बहुत काम किए हो, आपको बहुत टेंशन होगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन अभी सब कुछ भूल जाएं आप, सिर्फ आप बैठ के मेडिटेशन पे ध्यान दें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। कुछ को लग रहा होगा, कुछ को गुस्सा आ रहा होगा, मैं तो यहाँ सीखने आया था तो योगा कि क्या करना है। कुछ कुछ होंगे जिन्हें अभी भी गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि हमेशा गुस्सा आते रहते हैं और उन्हें लग रहा होगा कि ये मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब गुस्सा जो है वो आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सोच रहे हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने सोच को, जब भी आप गुस्सा हो ना तो आप सोचो कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है जिसके कारण गुस्सा आ रहा है आपको। जैसे अगर अभी किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो सोच रहा है कि ये जो बच्चा है वो लेक्चर देना शुरू कर दिया, मैं तो योगा जानने के लिए आया था, बहुत चालाक है, मेडिटेशन में बैठा दिया और बता रहा है कि कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आप क्या, आपको अब उस सोच को बदलना है। आपको मेरे प्रति बन के सोचना है कि हाँ ये जो है मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, समझाने के लिए बताना जरूरी है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से सोचना है। मतलब मान लो अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा, आपको मान लो अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा आ रहा, आपको अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा, आपको बॉस के ऊपर गुस्सा आ रहा, ठीक है।
तो आप क्या करो, आप बॉस बन के देखो उस चीज को, कि अगर आप बॉस होते तो आप क्या करते उस समय, अगर आप बच्चे होते तो आप क्या करते। ठीक है, तो आधा गुस्सा तो उसी समय खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पहला चीज मैं आपको बता दिया, गुस्सा आता क्यों है। सिंपल सा है कि हमारे सोच पे डिपेंड करता है क्यों गुस्सा आ रहा। ठीक है, तो आप बैठे रहे मेडिटेशन में, पूरा बॉडी को सीधा रखें, बैकबोन को स्ट्रेट रखें। अभी मुझे किस किस कारण से गुस्सा आ सकता है। अभी मान लो अगर मैं किसी को देखूं कि वो अच्छे से नहीं कर रहा है, फोन चला रहा है या फिर समथिंग कुछ कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आना चाहिए। लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपकी जगह रह के सोचूंगा कि आपकी अभी क्या कंडीशन है, आप किस समय कर रहे हो। कुछ लोग हो गए जो अपने बहुत सारे कुछ काम को छोड़ के आए होंगे यहाँ योगा करने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, गुस्सा से मुक्त होने के लिए। ठीक है, मैं भी अभी मेरा पढ़ाई करने का टाइम था, मैं आपको गुस्सा से मुक्त होने के लिए बता रहा हूँ। आप बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठे, बोर ना हो, मैं बहुत लेक्चर नहीं दे रहा। ठीक है, तो चलिए अब आप अपना हाथों को आप रब कर ले और आंखें खोल लें। आप बैठे बैठे बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं, हाथों को रब के अच्छे से आंख पे सेक लगाएं। ठीक है, बैठ जाइए अच्छे से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ योगा, और फिर बीच बीच में आपको मैं टिप्स देता रहूंगा कि आप किस प्रकार से जो है आप अपना हैबिट को, लाइफस्टाइल को चेंज करके आप योगा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको योगा बताता हूँ कि क्या करना है। पहला योगा है शशांक आसन। क्या नाम सुना आपने, शशांक आसन। तो चलिए इसे किस प्रकार से करते हैं, इसे मैं इसके पहले भी करा चुका हूँ। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन, देखिए वज्रासन किस प्रकार से करते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से रखेंगे और इसके बीच में बैठना है। देखिए आप पीछे से देखिए, आपको समझ में आए, इस प्रकार से चला लें और यहाँ बैठे। ये दोनों उंगली जो होगा वो सटा हुआ होगा, पूरा बैठ जाए। आपको इस प्रकार से नहीं बैठना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नहीं बैठना है, आप इसे सीधा करके इस प्रकार से बैठेंगे। ठीक है, आप वज्रासन में बैठ गए जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, वज्रासन में बैठ गए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस प्रकार से खोले, 1 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, मेरा जो हाथ होगा वो कान में सटा हुआ होगा। ओके, अब क्या पीछे करेंगे, थोड़ा सा पीछे करें, जितना पीछे आप जा सकते हैं फ्री में। सांस छोड़ते हुए नीचे आए। ठीक है, कान में हाथ सटा हुआ नीचे आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकें, उसके बाद सांस लेते हुए ऊपर उठें। ठीक है, अब इस प्रकार से करें, जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से नीचे आ जाए। ठीक है, ये है शशांक आसन। इसे आप फिर से करें, आप अभी 4-5 बार करें, मैं आपको चेक करता हूँ आप किस प्रकार से कर रहे हैं। कीजिए, 1 2 3 में आपको पीछे जाना है, जितना पीछे आप जा सकते थे। ठीक है, कोई नहीं, अभी आप नीचे आ गए तो आ जाइए। नीचे आके आप रुकिए, अपने आप को सर नीचे सटा के रखें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं अजय सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उसी प्रकार से रुके आप, इसी पोजीशन में जो है आपका सारा स्ट्रेस रिलीफ महसूस होगा। जितना भी स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, सारा स्ट्रेस खत्म। आपको सोचना है, मेन जो है, कहीं पे कुछ भी करे आप, मेन आपका थिंकिंग है। आप जो सोचोगे, जो मानोगे, वही होगा। ठीक है, आप सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, हाथ उसी प्रकार से रहेगा, कान में सटा हुआ। बहुत बढ़िया, अब हाथों को इस प्रकार से करें, फिर नीचे ले आए। ठीक है, एक बार और करेंगे, कुछ को नींद भी आ रही है, कोई बात नहीं। अब फिर से करेंगे, 1 2 3 में पीछे जाइए, जितना पीछे अपने बैकबोन पे दे सकते हैं। 4 नीचे आ जाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। जी, अब रुकिए, आप इसी प्रकार से रुकिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको अब क्या करना है, अच्छे अच्छे सोचना है।
मतलब मैंने आपको बताया कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आपकी सोच सही होनी चाहिए। और गुस्सा अधिकतर कब आता है? जब ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, या फिर मतलब हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, कोई भी काम, कोई बच्चा बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब अपने आप सांस लेते हुए ऊपर उठे, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर हाथ को साइड कर ले, फिर नीचे आ जाए। बहुत अच्छा लग रहा? कुछ लोग अभी भी परेशान हैं, लग रहा है आपको कि आप अभी भी गुस्से में हैं, आपका मन शांत नहीं है, कहीं का ख्याल आ रहा है। ठीक है, होता है, हमेशा लोग अधिकतर अशांत रहते हैं। ठीक है, कोई नहीं, अभी आप योगा की दुनिया में आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार और करें शशांक आसन, कीजिए, मैं आपको चेक करता हूँ अपने से इस बार। आज के बाद आपसे कोई पूछे गुस्सा के लिए कोई योगा, तो आप उसे शशांक आसन बता देना। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, सीख गए आज आप शशांक आसन। बहुत बढ़िया, नीचे ही रहिए, जब मैं उठने बोलूंगा तो आप उठिएगा। चलिए, अभी आप सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाएं। अब हाथ को साइड में करें और फिर नीचे आ जाएं। अभी आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा होगा, अब आपका थोड़ा सा दिमाग शांत हो गया होगा, जो भी नींद आ रहा होगा वो सब चला गया होगा। अब थोड़ा सा मैं लेक्चर दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि गुस्सा से किस प्रकार से बाहर निकलना है। इसी प्रकार से वज्रासन में बैठे रहें। ठीक है, लेक्चर का नाम सुनते ही सबको नींद आने लगता है, फिर लेक्चर शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा सुन ले ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपको कंट्रोल करना है गुस्सा को। देखिए, मैं आपको साइंटिफिक रीजन में बताता हूँ कि गुस्सा जो है किस किस प्रकार से आते हैं। पहले गुस्सा तो तब आता है जब कोई मुझे डांटता है, या फिर किसी से बहुत गुस्सा रहता हूँ मैं, उसका बस चेहरा याद करने से ही मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, कोई भी होगा, आप भी उसे याद करेंगे तो अभी तुरंत याद आ जाएगा। जरा याद करें आप उसे, किसे आपको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। याद कीजिए, उसका चेहरा याद कीजिए, कैसा दिखता है आपको उसका चेहरा। ठीक है, उसका चेहरा याद करते ही पूरा चेहरा गुस्सा, किसे याद करा दिया हुआ है तूने। ठीक है, पहला चीज हुआ कि आपके दिमाग में उसका इमेज क्रिएट होने से ही आपको गुस्सा आता है। ठीक है, दूसरा, अगर वो कभी कुछ बोल रहा है, कुछ डांट के बोल रहा है, फिर किसी भी तरह से बोल रहा है, उसकी आवाज आपके कान में जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, ये दो चीज हुआ। या फिर अगर वो होता है बहुत गुस्से भी बहुत तरह के हैं। कुछ कुछ होंगे जो नखरा करेंगे, हाँ मैं गुस्सा हो गया हूँ, तो फिर उसे जाओ मनाने के लिए कि भाई गुस्सा हो गया, उसे मना लो। ठीक है, इसके भी बहुत तरह के तरीके हैं गुस्सा होने का भी। ठीक है, जैसे बच्चे लोग रूठ जाते हैं, बोलते हैं उसे गुस्सा हो गया मैं मम्मी से, या फिर मम्मी गुस्सा हो जाते बच्चे से, जाओ मैं तुमसे गुस्सा हो गया, बात नहीं करूंगा मैं तुमसे। ठीक है, इस प्रकार से। तो वो गुस्से तो ठीक है, मतलब मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि गुस्सा जो है वो खराब चीज है। गुस्सा भी यूजफुल है, आपको इसका भी उपयोग करना चाहिए। गुस्सा बहुत जगह जो है बहुत बेनिफिट करता है। ठीक है, लेकिन क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस टाइम पे किस जगह पे गुस्सा कर रहे हो। मतलब वो आपके पूरा कंट्रोल में होना चाहिए गुस्सा। ओके, तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, आप लोग बहुत जल्दी थक जा रहे हो, लगता है आज बहुत काम किया हो सुबह से। देखो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला, जिसे भी आपको देख के गुस्सा आता है, जिसका भी चेहरा आपने याद किया, उसका चेहरा आप कॉमेडी जैसा बना लो। ठीक है, जैसे उसका चेहरा पॉकीमोन के जैसा होगा, या फिर जो भी कार्टून का इमेज आ रहा है। ठीक है, बना लो। विधान रावत, याद करो कि किसका चेहरा देख के गुस्सा आता है। अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, और उसका चेहरा क्या करो, कुछ कॉमेडी जैसा बना दो। कार्टून देखते हो ना, उस तरह से उसका चेहरा होगा, उस तरह से उसका पूंछ निकला हुआ होगा, उसके दो कान होंगे। ठीक है, जिसे भी देख के गुस्सा आ रहा, उसको क्रिएट कर दो कि हाँ उसका चेहरा शकल ऐसा है। ठीक है, तो उसे तुम कभी भी याद करोगे तो तुम्हें हंसी आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब उसका चेहरा, अब तो उससे गुस्सा नहीं आने वाला है। जब भी आप उसका चेहरा याद करोगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। ठीक है, अब है उसकी बात का, जब वो आपको डांटे, जब आपको वो कुछ बोले, ठीक है, आपको चिढ़ा रहा है या फिर आपको कुछ कर रहा है, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही। तो आपको उससे क्या करना है, उसके आवाज को देखो। अब जो गुस्सा कर रहा है, या फिर मतलब जिससे मुझको गुस्सा है, मैं उसे नहीं सुधार सकता। मेरा बॉस खराब है, तो मैं उसे कुछ नहीं कर सकता। वो आपके नजर में खराब है, जरूरी नहीं है कि वो सच में खराब है। ठीक है, आपको अगर वज्र आसन में बैठे बैठे पेन हो रहा है, तो आप पालथी मार के बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
उससे जो है उसका एक अच्छा सा इमेज बना लिए। अब उसका साउंड प्रॉब्लम है, उसका आवाज, जैसे ही उसका आवाज कान में आता है पूरा दिमाग सनक जाता है, पूरा गुस्से से भर जाता हूँ मैं तो। कि अभी मेरी आवाज आ रही है? किसी का कॉल आ रहा था इसलिए मैं म्यूट हो गया था। ठीक है। ओके, ऑलराइट। आपको उसका आवाज को कॉमेडी जैसा बना लेना है, जैसे सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, किसी का कॉल आ रहा, मैं कट कर दे रहा हूँ इसलिए वो कॉल कर रहे हैं। हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल। देखो उसे भी गुस्सा आने लगा कि उसने 3 बार कॉल किया, मैंने उसका कॉल कट कर दिया। ठीक है। तो होता है कभी कभी जो गुस्सा आने लगता है, तो हमें क्या करना है, उस गुस्से को संभालना है दूसरे की जगह रह के। ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया। और अभी क्या बता रहा था, उसके साउंड को किस प्रकार से चेंज करना है। जब वो गुस्से से बोलता है तो उसके आवाज को किस प्रकार से चेंज करना है। तो आप बहुत तरह का आवाज, जैसे कोमा में लोग चले जाते हैं तो किस तरह से सुनते हैं, अरे क्या हो रहा है, क्या हो गया, मतलब कोई हीरो का आवाज में कन्वर्ट कर दो, किसी का भी आवाज में कन्वर्ट कर दो। जैसे आप कार्टून में देखते हो ना, किसी का आवाज जो होता है किस प्रकार से होता है, उसमें कन्वर्ट कर दो आप। आपकी सास आपको बहुत डांटती है, आप कुछ काम करते रहते हो तो बीच बीच में टोकते रहती है, तो आपको गुस्सा आता है, क्यों बोल रही है मेरी सास, क्यों ऐसा कर रही है। ठीक है। आपको क्या करना है, उसके आवाज को ही आप चेंज कर दो। ठीक है, उसके आवाज को आप अपने दिमाग में लेने से पहले चेंज कर दो, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है। चलिए अब हम और थोड़ा योगा करते हैं। अब मैं आपको अनुलोम विलोम बताता हूँ। ठीक है। चलिए अभी हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले बैठ जाए, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। दोनों पैर को इस प्रकार से बैठ जाए, सिद्धासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में बैठ जाए। क्या करना है आपको, लंबा सांस लेना है। लेफ्ट नोज से सांस लें, राइट नोज से अपने सांसों को छोड़ें। फिर जिस नोज से आपने सांस को छोड़ा है उसी नोज से फिर से सांस लें, और फिर दूसरे नोज से सांस को छोड़ें। ठीक है, ये जो है उल्टा यू बनेगा। यहाँ तो सब योगी हैं, सबको आता ही होगा, फिर भी मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। जो भी नए लोग आएंगे या फिर यूट्यूब में देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए किस प्रकार से करते हैं अनुलोम विलोम। पहले यहाँ पे बंद किए, फिर लेफ्ट नोज से सांस को मैंने भरा, उसके बाद फिर राइट नोज से छोड़ा, और जिस नोज से छोड़ा उसी नोज से सांस लेना है, और फिर लेफ्ट नोज से छोड़ना है। इतना याद रखना, जिससे मैंने सांस को लिया उसी नोज से मुझे छोड़ना है। ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं जो मैं देखा कि अनुलोम विलोम वो गलत करते हैं। ठीक है। तो आप अनुलोम विलोम गलत मत करना। ऐसे इसका डिसएडवांटेज नहीं है, आप गलत करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप इसे अच्छे से करना। समझ में आ रहा है? देखो पहले इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो जैसे मैं बता रहा हूँ। नोज को बंद किए। ठीक है। अब लंबा सांस लो, जो नोज बचा हुआ उससे। अब ये 2 उंगली से इस नाक को बंद कर दो, बंद कर दो, और जो नाक बचा है उससे सांस को छोड़ दो। छोड़ दिए। अब जिस नोज से सांस छोड़े उसी नोज से सांस लो। फिर अपने अंगूठे से इस नाक को बंद कर दो, इस प्रकार से कर दो, फिर बंद, और फिर इससे सांस छोड़ दो, छोड़ो, और फिर उसी से लो, और फिर इस प्रकार से करना है। ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। अब आप करो, मैं चेक करता हूँ आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जी, सांस लो, फिर 2 उंगली से बंद कर दो, और इस घुटने को हटा दो, इस थंब को हटा दो, हटा दो। एक नाक से सांस तो छोड़ना है ना हमें, उसे हटा दो। विधान, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अच्छे से करो बाबू। देखो इस प्रकार से किए, सांस लेना है, फिर ये 2 उंगली से नाक को मैं बंद कर दिया, और इस उंगली को हटा दूंगा मैं यहाँ से, और सांस को फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर जिससे मैंने सांस छोड़ा उसी से सांस लूंगा, फिर इससे मैं इसको बंद करूंगा,
और फिर इससे सांस छोड़ूंगा। ठीक है, करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग करते रहे जिन्हें आता है। अच्छा, बाकी जो दूसरा हाथ बचा है उसे एक योग मुद्रा में रखें। जो हाथ बचा है उसे योग मुद्रा में। योग मुद्रा किस प्रकार से करते हैं? इस प्रकार से कीजिए। बाकी जो दूसरा हाथ बचा है उसे। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं अनुलोम विलोम। आप इतने छोटे छोटे बच्चे अभी से योगा कर रहे हो तो लाइफ में तो कभी गुस्सा नहीं आने वाला है, कभी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। जो लोग योगा करते हैं वो रियलिटी को देखते हैं कि हाँ मेरी मम्मी को कैसा फील हो रहा है, वो क्यों डांट रही है, क्या हो रहा है। अपने हाथों को योग मुद्रा में रखें। जो दूसरा हाथ बचा हुआ है, अपने हाथों को योग मुद्रा में रखें, कमर सीधा। भावना मैम, अपने हाथों को योग मुद्रा में रखें। जी बहुत बढ़िया। कीजिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी। आंख बंद करके करें, ज्यादा बेनिफिट होगा। हाथ को योग मुद्रा में करके घुटने पे रखना है। देखिए, अब ये अनुलोम विलोम जो है, इससे मैं गुस्से को कैसे रिलेट कर रहा हूँ। इस अनुलोम विलोम को करने से हमारा गुस्सा कैसे कम होगा। अनुलोम विलोम जो है वो डायरेक्ट दिमाग पे अफेक्ट देता है, हमारा दिमाग को स्ट्रांग करेगा। जब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत सारा कैपेसिटी को सह सकता है, तब तो ये गुस्सा आने का सवाल ही नहीं होता। हमें गुस्सा तब आता है जब हमारा दिमाग काम नहीं करता अच्छे से। ठीक है, आप का दिमाग जब काम नहीं करता, जब एक ही चीज आप जब कुछ सहन नहीं कर पा रहे हो, जब आपका दिमाग इरिटेट हो रहा, मतलब सब कुछ दिमाग से जुड़ा हुआ है। पहले दिमाग को स्ट्रांग करने का, फिर कोई झंझट नहीं। ठीक है, कीजिए, आप बहुत अच्छे से कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को करते हुए देख के। आज के बाद अगर कभी भी गुस्सा आए, जिस समय गुस्सा आए, उस समय आप सोच लेना कि आप गुस्सा कर क्यों रहे हो। ठीक है, कभी भी गुस्सा आए तो पहले ये सोचना कि आप गुस्सा कर क्यों रहे हो। ठीक है, क्या ये गुस्सा करने से मुझे कुछ फायदा है? ये मैं गुस्सा करूंगा अभी मुझे कुछ चिप्स मिल जाएंगे या फिर कुछ मिल जाएंगे, या फिर मैं गुस्सा करूंगा तो इससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, गुस्सा करने से पहले, गुस्सा जब आप कर रहे हो तभी आप सोचना कि आप सही काम से गुस्सा कर रहे हो, क्या आपका पर्पस सही है, या फिर आप खुद आउट ऑफ कंट्रोल होके गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा करने से क्या होता है, आप जब गुस्सा करने के बाद ना अपने आप को भी रियलाइज करते हो, आपको भी बुरा लगता है, और जिसको आपने सुनाया वो तो बुरा फील करेगा ही। ठीक है, अगर आप अनुलोम विलोम करते करते थक जा रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, दोनों हाथों को योग मुद्रा में रख दो। ठीक है, अगर आप थक जा रहे हो तो, अगर नहीं थक रहे हो तो आप करते रहो, कंटिन्यू करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दोनों हाथ को योग मुद्रा में। अच्छा, अब चलो, अब आपको क्या करना है। जिस समय गुस्सा आता है, कुछ सिंपल टिप्स दे दूं मैं। जब जब गुस्सा आता है, पहले तो बोला जाता था जब भी गुस्सा आए तो एक गिलास पानी पी लो, ये सब ट्रेडिशनल है, आपको पता ही होगा। ठीक है, एक गिलास पानी पी लो, आईना में देख लो। अच्छा, आईना में देखने से मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है भाई। होता क्या है, हम लोग का जो बॉडी है, जो आप खुद है, आप उसे अपने आप को गुस्सा में नहीं देखना चाहते हो, आप उसे रोता हुआ नहीं देखना चाहते हो। आपको कभी भी रोना है या गुस्सा है तो आईना के पास जाना आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप खुद अपने आप को गुस्सा में नहीं देखना चाहते हो। तो सोचो, दूसरा आदमी जो आपको देख रहा होगा वो क्यों देखना चाहेगा। कुछ लोग तो जानबूझ के गुस्सा करते हैं, हाँ मुझे गुस्सा करना है ताकि उसे बुरा लगे, मैं उसे बुरा लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप सुनने वालों में हो जो आपको गुस्सा आपके सामने कर रहा है, तो आपको भी पेशेंस रखना है। क्या करना है, पेशेंस रखना है, उसकी बातों को सुनते रहें, बहुत ध्यान से सुनते रहें, और अपने दिमाग में आपका क्या सोच चल रहा है उस सोच को आप पढ़ें कि हाँ मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। आप उस सोच को पॉजिटिव करें। ठीक है, आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। अब से कभी बोलो गुस्सा नहीं करेंगे मम्मी के ऊपर, कभी बच्चे पे गुस्सा नहीं करेंगे। बच्चे पे तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, वो ऐसी हरकत करेंगे तो आप जब तक गुस्सा नहीं करोगे वो मानेंगे नहीं। ठीक है, तो जहाँ सही है वहां आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दिमाग में रख के कि हाँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो ये सही पर्पज है इसका। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आप अब अपने हाथों को रब करके आंख पे सेक लगा लो। जो लोग बहुत देर से अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अपने हाथों को रब कर लें, आंख पे सेक लगा लें, अच्छे से रब करें, पूरा जोर जोर से। लेक्चर हम में से किसी को पसंद नहीं है, इसलिए योगा करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, चलिए अभी आप क्या करेंगे, कपालभाति करेंगे। ठीक है, कपालभाति किस प्रकार से करते हैं, सिर्फ आपको अपने सांसों को 1 सेकंड में छोड़ते रहना है। दोनों हाथों को योग मुद्रा में रख लें, कमर सीधा, गर्दन सीधा होगा, आंख बंद। हर एक 1 सेकंड में आपको एक बार सांस को छोड़ना है, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है। आपका शोल्डर नहीं हिलना चाहिए। करते रहें आप इस प्रकार से कपालभाति, सिर्फ आपको सांस को छोड़ना है। करते रहे। मैं आप अभी सबसे बात करूंगा कि आपको योगा करके कैसा लगा, आप क्या सीखे, आपको क्यों गुस्सा आता है, आप सबका एक्सपीरियंस मैं सुनूंगा। ठीक है, अभी आप कपालभाति करें, बैठ जाएं और सांसों को छोड़ें। ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड में आपको एक बार सांस छोड़ना है। छोड़िए। जिस प्रकार से हम नाक साफ करते वक्त करते हैं उसी प्रकार से छोड़ना है। छोड़ो। मुझे यहाँ देख के तो समझ में नहीं आ रहा कि आप सही कर रहे हो या नहीं। ठीक है, सही कर रहे हो, आंखें बंद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हो। भावना मैम बहुत अच्छा कर रही है, अजय सर भी अच्छा कर रहे हैं, एनके खंडेलवाल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, नेहा गुप्ता बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी सब वीडियो ऑफ करके रखे हैं। ठीक है, अभी जो भी लोग हैं वो आप इसे सुनते रहे, ताकि आपको आज के बाद कभी गुस्सा ना आए, और जिससे गुस्सा है आप उसे भी कंट्रोल कर पाए। ठीक है, आपका गुस्सा खत्म होता है मतलब आपका मन तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। ठीक है, आप इसे थोड़ी देर करें, उसके बाद हम आपसे बातें करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों गुस्सा आता है, कैसे आता है। आप यहाँ के सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत अच्छा। आप में से अगर कोई वीडियो ऑन कर सकता है तो वीडियो ऑन कर ले, ताकि मैं आपको देख सकूं। चलिए बहुत बढ़िया, आप अपने हाथों को रब कर लें, आंख पे सेक लगा लें। अब हम करेंगे आपसे बातें। ठीक है, हाथों को रब कर लें, आंख पे सेक लगा के नीचे ले आए। ठीक है, चलिए आंखों को रब कर लिए, आंख पे सेक लगा लिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए सबसे पहले अजय सर का बारी। अजय सर हमें बताएंगे कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है और कैसे वो हैंडल करते हैं। ठीक है, चलिए अनम्यूट कीजिए अजय सर आप अपने आप को। जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको गुस्सा क्यों आता है। जब कुछ मन के हिसाब से नहीं होता तब गुस्सा आता है। क्या बोल रहे हैं सर। खुद जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं कर होता है तब गुस्सा आता है। ओके, तो आप उसे कंट्रोल कैसे करते हो। पता नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ नहीं कर पाता, पर हाँ तब गुस्सा आता है। आपका आवाज बहुत लो आ रहा है सर। मैं कह रहा हूँ गुस्सा तब आता है जब मन के हिसाब से नहीं होता काम। कंट्रोल कर ओके पाता हूँ नहीं कर पाता ये नहीं मालूम। हाँ, कोशिश करता हूँ डाइवर्ट करने की। ओके, चलिए बहुत अच्छा बात है। भावना मैम।
अनम्यूट करें अपने आप को। गुस्सा तो बहुत सारी चीजों पे आता है रोशनी। आपको आता है गुस्सा? हाँ, बहुत सारी चीजों पे आ जाता है। जब बच्चे, जैसे कोई भी एक एग्जांपल उठा के बताएं। जैसे आज भूमि पे गुस्सा आया, सुबह से खेल रही है, कल एग्जाम, जी मेरी बेटी, उसका कल जी। एग्जाम, सुबह से खेल रही है। हम्म। एक बार बोला, 2 बार बोला, नहीं सुना, उसके बाद चिल्ला के बोला। ओके। अभी अच्छा, योगा कर रही थी, दूसरी वाली आप बेटी एक बार ने, ट्राई करना, आप उसके पास जाना, आप उससे अच्छे से बैठना, ठीक है? आप उससे थोड़ा अच्छे से समझा के बात करना कि मतलब एग्जाम देना क्यों जरूरी है, कैसे है। कभी भी सोते वक्त आप बात करते हो, बच्चे से तो बात होती ही रहती है, ठीक है? जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। आप उसे थोड़ा अच्छे से बात करके उसे समझाना और बोलना, ठीक है? थोड़ा ज्यादा प्यार से समझा के देखना वो आपकी बात मानती है या नहीं मानती है, ठीक है? चलिए, मतलब आपको अगर आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे पे अभी गुस्सा करना चाहिए तो वो डर से पढ़ेगा अभी, ठीक है? तो आप ऐसे में सही कर रहे हो, आपको गुस्सा करना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और गुस्सा कर रहे हो। आपको जानबूझ के गुस्सा करना है कि हाँ मैं गुस्सा करूं ताकि वो ठीक हो जाए, ठीक है? हम्म, हमारे पास मैम है, मिताली मैम। मैम आप अनम्यूट करें। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है, आपको गुस्सा आता है? हाँ आता है। ठीक है, आपका आवाज थोड़ा लो है, थोड़ा फोन सामने ले आए। आता है गुस्सा। ओके, क्यों आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, ज्यादा वाला पॉइंट? वही जब कोई भी चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं होती है, ऐसा लगता है सब ये गलत हो रहा है, जो दूसरा जना कर रहा है वो गलत है, ये सही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब ओके। गुस्सा आता है। बच्चे कहना नहीं मानते, तब गुस्सा आता है। बिजी हैं और कंटिन्यूअसली फोन आ रहा है, आप उठा नहीं पा रहे हो, पर सामने वाला आपकी बात नहीं समझना चाहता, तब गुस्सा आता है। जी जी। तो ये ये सब तो रीजन। नॉर्मल कंडीशन है, सबके साथ होता रहता है, सबको गुस्सा आता है, ठीक है? पर लेकिन बाद आपको में मुझे रियलाइज होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता गुस्सा करना, गुस्सा मुझे करना नहीं। किसी को अच्छा नहीं लगता, हाँ, कोई मुझे भी ऐसा लगता है मैंने क्यों किया गुस्सा, जी तो मेरे को उसको कंट्रोल करना चाह रही हूँ, और आपने जो टेक्निक्स बताई मैं ट्राई करूंगी उसको फॉलो कर पाऊँ। जी जी, जरूर काम करेगी। आप भरोसा रखोगे कि काम करेगी तो करेगी। अच्छा, आप जब बोल रहे हो कि मैं उसे समझाना चाह रहा हूँ लेकिन वो समझ नहीं रहे, ठीक है? हाँ आप तो किसी ऐसे को नहीं समझा सकते जो समझना चाहे ही नहीं। पहले तो उसे समझना पड़ेगा कि हाँ मैं समझना चाहता हूँ, तो जाके वो समझ सकता है, ठीक है? नॉर्मली यही और होता है, नॉर्मली यही होता है, सामने वाले समझना नहीं चाहता। ओके, तो जैसे आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा, जैसे मैंने आपको 3-4 बार कॉल किया, आप मेरे कॉल उठाए नहीं। अब मुझे तो नहीं पता आप क्या कर रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, क्यों मिताली मैम ने मेरा कॉल नहीं उठाया, ठीक है? उसके बाद फिर मैं कॉल किया और हो सके मैं आपको जोर जोर से बोल रहा हूँ, आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, ठीक है? तो हाँ आप उस हाँ समय जो रिएक्शन में आप उसे सुनाना मत शुरू कर दो कि हाँ मैं इतना बिजी था, ये था वो था। अगर आप ऐसे शुरू करते हो बात, तो फिर तो बात खत्म होने वाला नहीं है, दोनों गुस्सा हो जाएंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा शांत रहना है, ठीक है? मतलब बोला ना, ये माइंड का खेल है। अगर आप उससे शांत रहोगे, अच्छे से हैंडल करोगे उसको, आप थोड़ा शांत, वो बोल रहा है कितना बोलेगा, जितना बोलना चाह रहा है उसे बोलने दे, ठीक है? उसके बाद फिर आप उसकी बातों को बताएं कि हाँ देखो ऐसा ऐसा हो रहा था इसलिए मैं नहीं उठा पाया, तो वो जरूर मानेगा आपकी बातें, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट शुरू करते हो कि हाँ ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, तब वो नहीं मानेगा। आप उससे पहले वो जितना बोलना चाह रहा है उसे बोल लेने दो, ठीक है? उसके बाद आप शुरू करो। चलिए ठीक है मिताली मैम, शायद आपको काम करेगा ये चीज। थैंक यू। ओके। मेरे पास हैं मधु खंडेवाल मैम, आप अपना वीडियो ऑन कर ले, या फिर आप अनम्यूट करके सिर्फ बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी, नमस्ते बेटे। नमस्कार। आप अगर हाँ वीडियो ऑन करना करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कर ले। जी। जी, बस प्रणाम। सामान्यतः देखिए, हर एक परिस्थिति सबके साथ हो सकती है।
जी। मतलब मैं गुस्सा आता है लेकिन उस तरह रोक लेती हूँ कि हम्म। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, आप बोलेंगे हेड है, मैं कहूंगी टेल है। आप भी हम्म। झूठ नहीं बोल रहे, मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जी। तो बस यही सोचती हूँ, जिस समय गुस्सा आता है तो बस उसी समय खत्म हो जाता है वो। अच्छा, आप इसे गुस्से को रोकने के लिए क्या क्या करते हो? मतलब कोई ऐसा अ, टिप्स जो आप सबको बस देना चाहो कि अगर वो सब ऐसा करेंगे जी, तो उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा? बस मैं यही कि परिस्थितियां होती हैं हम्म। कि मान लीजिए आपकी परिस्थिति है कि आप किसी चीज पे गुस्सा कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपके हिसाब से वो सही हो वो बात। जी। मैं आपके नजरिए को समझने की कोशिश करती हूँ सामने वाले के। जी। आपने बहुत अच्छी मतलब बात बोला जी, कि जब एग्जाम्पल ये जैसे एक सिक्का लेंगे हम एक का, हम्म। और आप देखेंगे, आप बोलेंगे टेल है, मैं कहूंगी नहीं हेड है मेरी तरफ से, और हम जी। दोनों अगर अड़ जाएंगे तो दोनों ही गुस्सा करेंगे। लेकिन मुझे जी। ये समझना चाहिए कि आपको तो हेड ही दिख रहा है, तो आप हेड ही बोलेंगे। जी। आपने बस बहुत अच्छी बात बोली मैम। हमें जी, कभी भी जब गुस्सा करते हैं तो हमें दूसरे के नजरिए से देखना चाहिए कि जी, उसके नजरिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिख रहा है। आप बहुत जी। अच्छा बात बताया मैम। धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका थैंक यू। कि आपके साथ मैंने किया, योगा किया, मेडिटेशन की मैंने। जी। आपका भी धन्यवाद। अब मैं पूछना चाहता हूँ अर्चना मैम से। अर्चना मैम, अर्चना मैम है यहाँ? एक्चुअली घर में टीवी चल रहा है तो शायद मेरी आवाज नहीं आएगी आपको। कोई नहीं, आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। जी नमस्कार सर। बट नमस्कार। हाँ जी, ओके, आप बताइए आप। मैं एक्चुअली ये समझती हूँ कि हो सकता है सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए वो अटेंड नहीं। हमेशा सामने वाले के लिए भी कुछ पॉजिटिव सोचो तो शायद गुस्सा नहीं आएगा हमें। जी, सामने वाले के लिए पॉजिटिव सोचो तो गुस्सा बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है। जी, हम अगर नेगेटिव लेके चलते हैं सामने वाले के लिए तो नेचुरली गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो हम्म। के लिए भी पॉजिटिव सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता हमें गुस्सा आएगा। नहीं, हम कोशिश तो नहीं, गुस्सा तभी आता है, गुस्सा ना आए। नेगेटिविटी से ही गुस्सा शुरू होता है। जब हम दूसरों के लिए नेगेटिविटी सोचना शुरू करते हैं तभी गुस्सा शुरू होता है। अगर हम पहले से जी ही उसके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। ठीक जी है। बिल्कुल बिल्कुल तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं गुस्सा को। बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। 99% कोशिश करती हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा। अब एनके खंडेलवाल सर। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार सर। सब गुस्सा ये आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आप अपने हाथ में फोन ले लें। गुस्सा आता है, और स्पेशली मैं कहूँ कि जिनको हम ज्यादा अपना नजदीक समझते हैं और उनसे हमें वैसा व्यवहार नहीं मिलता तो ज्यादा गुस्सा ओके। और सर, आप क्या, कंट्रोल बस सर ये है आप कि वहां से हटो, अपने आप को दूर कर दो। सर आपकी आवाज मुझे अच्छे से नहीं आ रही है। वहां से उस जगह से हट जाओ थोड़ी देर के लिए। गुस्सा मेरे को बहुत लंबा नहीं आता, कुछ सेकंड्स में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। ओके ओके, ऑल राइट। लेकिन अगर आप अगर उस जगह से हट जाते हो तो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है उसके लिए, तो वो हमेशा रहेगी। आप जब भी उस घटना को याद करोगे, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, तभी आपको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं, आप ऐसा कोशिश करो ऐसा कि तो उस सिचुएशन को आप नहीं, पॉजिटिविटी में चेंज कर दो। ऐसा तो नहीं होता कि दोबारा ऐसे गुस्सा आ जाए। हम्म। हाँ, लेकिन ये है कि उस समय, और मैंने बताया कि स्पेशली वहाँ ज्यादा आता है जहाँ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगे, या बहुत नजदीक है वो हमारी सुनेंगे, वहाँ नहीं होता तो ज्यादा। जी जी। जिन पे हमें ज्यादा भरोसा होता है, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं जिन्हें हमसे ठोस पहुंचता है, तब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और हम अपने पे ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो हमें अपना लगता है, मम्मी या फिर समथिंग, कोई भी, तो उनसे हम खुल के जिनसे बात करते हैं उन्हीं पे हम अपना गुस्सा भी निकालते हैं अच्छे से। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल फैक्ट है, और वो लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहता है। जी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। अब किसकी बारी है?
आरतिका, आरतिका मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आरतिका मैम, क्या है यहाँ? क्या सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करके बताओ कि तुम्हें गुस्से को कैसे हैंडल करना चाहिए। क्या, आर यू हियर? क्या? ओके, उधर भी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा। ओके, अनम्यूट कर लिया आपने? मैंने किया को अनम्यूट कर। क्या? हाँ मैं हूँ। हाँ, बताओ कि मतलब तुम अपने गुस्से को किस प्रकार से हैंडल करती हो। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। ओके, बहुत कम आता है, बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम सबको क्या बताना चाहती हो, अगर कुछ टिप्स देना है तुम्हें कि हाँ ऐसा करने से गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा मुझे तो? जब गुस्सा आता है मैं गाना गाती हूँ। अच्छा, जब गुस्सा आता है तो गाना गाती हो, बहुत बढ़िया बात है। चलो, अच्छा लगा। मतलब हमें बताना चाहती है कि हमें जब भी गुस्सा आता है तो जो करना हमें अच्छा लगता है वो करें, या फिर जिसे करके हमें खुशी मिलती है वो करें हम। ऑल राइट किया? ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई किया ने। ओके, अब हमारे पास कौन है? सुधा मैम, आप अपनी राय रखें। सुधा मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। जी, आप बताइए, आपको गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा आता है लेकिन बहुत कम आता है। और अगर घर में आ रहा है तो मैं घर में बता देती हूँ सबको कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे से बात ना करें अभी। मैं पहले से अलर्ट कर देती हूँ सबको। जी जी, बहुत अच्छा। और अगर घर से बाहर हूँ तो वहाँ चुपचाप सुन के साइड में हो लेती हूँ। बाद में अपनी बात रखती हूँ। मुझे पता है सामने अगर कोई गुस्सा कर रहा है मुझ पर तो मेरी बात अभी सुनेगा नहीं, तो मैं अपनी जी जी बात रखती भी नहीं। जी जी। बाहर तो सवाल ही नहीं है, घर में अपनी बात नहीं रखती हूँ। जब शांत हो जाते तब अपनी बात रखती हूँ कि मेरी बात ऐसी थी और जो अगर गलती हुई है तो ये बात थी मेरी। लेकिन अगर कोई जैसे कई बार इतना गुस्सा आता है कि काम ज्यादा है, ऑन टाइम नहीं हो रहा है, जी जी तो थोड़ा चिड़चिड़ापन जरूर आता है। तो चिड़चिड़ापन आता है तब भी मैं बता देती हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, या तो ऑन टाइम आप काम कर दें, मेरी हेल्प कर दें, नहीं तो मेरे से बात ना करें, साइड में हो जाएं, मुझे करने दें। अब बहुत अच्छा करते हैं, आप बता देते हैं लोगों को कि हाँ, आप मैं मुझसे बता अभी देती दूर हूँ कि रहे, मुझे गुस्सा अच्छा आ रहा है रहेगा। इसलिए आप मेरे से बात ना करें। जी, अगर ऐसा सब कोई करे कि मुझे गुस्सा आ रहा, मतलब खुद को मैनेज कर ले, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अपने आप को ही मैनेज कर लेते तब। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। थैंक यू। ओके। अभी और कोई हैं जो बच गए हैं तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कुछ मैसेज आया है। ओके, आरतिका। ओके, आई एम ड्राइविंग नाउ। ओके, ऑल राइट। चलिए, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद फिर आप गुस्से को अपने काबू में पूरा कर पाओगे। आज के बाद आपको गुस्सा बहुत कम आने वाला है। ठीक है? आप, अच्छा, एक बच्ची बच गई है, नेहा गुप्ता। बच्ची शायद नाम नेहा होगा। नेहा। मेरा नाम नेहा नहीं है। क्या नाम है आपका? अनन्या। ओके, अनन्या। बताओ, आपको गुस्सा आता है? नहीं। नहीं आता गुस्सा? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मम्मी बात कर लेंगी। अच्छा, मम्मी बात करेंगी। मम्मी को दो फोन। मम्मी भाग गई। ओके ओके, ठीक है। तब आपकी आवाज बहुत स्वीट है।
बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो मैंने अभी तक जितना बताया, मुझे अब लग रहा है कि अब आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी आएगा तो आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको गुस्सा नहीं आता, आप ये सब योगा करते हो, तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। चलो, और एक योगा है जो है शवासन। आप इसे रात में सोते वक्त किया करो, ठीक है, जिससे आपका मन शांत रहेगा। आपको पता है शवासन किस प्रकार से करते हैं? नेहा नहीं है आपका नाम, आप बताइए, शवासन पता है आपको? ओके, अभी आप थोड़ा देर, बस 1 मिनट मैं आपको समझा दूं शवासन किस प्रकार से करते हैं। अजय सर आप कीजिए, मैं आपको देख के इन सबको बता देता हूँ किस प्रकार से करते शवासन। पहले आप लेट जाएं, ओके, आप पीठ के बल लेट जाएं, ठीक है। आप दोनों हाथों को थोड़ा कमर से दूर रखें, पैर में थोड़ा सा गैप रखें, ठीक है। गर्दन सीधा होगा, आंख बंद होगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको 5 बार लंबा सांस लेना है और छोड़ना है, ठीक है। इतना कर लिया आप। उसके बाद क्या करना है, आपको पूरा अपनी बॉडी को रिलैक्स फील करना है, बहुत अच्छा फील करना है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में सोचें कि हाँ, मुझे मेरे पेट में थोड़ा दर्द होता है, अब वो धीरे धीरे जो है ठीक होता जा रहा, मेरा दिमाग जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आप इस प्रकार से पूरा सोचिए, मतलब आपको पूरा सर के बाल से लेके पैर तक आपको आना है ऐसे सोचते हुए। आप अपने पैर तक सोच लेने के बाद फिर क्या करें, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप यहाँ हैं, मतलब आप खो जाइए मस्त होके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शवासन करना है, ठीक है सर। अजय सर अब आप उठ जाए, अब हम अपना आखिरी योगा करेंगे, लाफिंग योगा। उठते वक्त ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड से उठना है, ओके। चलिए, अभी आप सबको अनम्यूट कर दे, सभी लोग मेरे साथ करेंगे लाफिंग योगा। म्यूट कर देना। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लिए। अजय सर आप अनम्यूट नहीं, आप भी अपने आप को कर लें। ओके, अभी हम करेंगे लाफिंग योगा। पहले अपने चेहरे पे मुस्कान ले आए, थोड़ा सा मुस्कुरा लें। उसके बाद फिर आप सबका दांत दिखना चाहिए, ई करके कर ले। उसके बाद फिर अपने हाथों को इस प्रकार से खोलें, खोल लीजिए इस प्रकार से अपने हाथों को। अब हम हंसेंगे एक साथ, 1 2 3 स्टार्ट। हा 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 हा। हंसिए, आपकी आवाज आनी चाहिए मुझे। हा 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 हा। अपने आप को अनम्यूट करके हंसे। हा 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 हा। आज आपका बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो गया, अब से आपका पूरा मन शांत रहेगा, ओके। भावना मैम अपनी बच्ची के साथ हंस रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले, मुझे आवाज सुनाई दे आपका हंसने का। जी हंसिए अब एक बार और खुल के। हा 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 हा। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, आज का क्लास मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, एक आखिरी मंत्र हम लोग पढ़ेंगे, आप बैठ जाएं सिद्धासन में, या फिर आप जिसमें बैठना कंफर्टेबल करते हैं, ठीक है। एक मंत्र हम लोग पढ़ लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं देवस्य यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव शांति शांति। अपने हाथों को रब कर ले, आंखें खोल ले।
चलिए, मुझे उम्मीद है आज आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अजय सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं रोशन, थैंक यू फॉर द सेशन, बहुत अच्छा सेशन था। आई थिंक हम थैंक सब यू फायदा रोशन। वेलकम। वैसे अभी मेरा पढ़ने का टाइम था, लेकिन मैं फिर भी सोचा चलो 1 घंटा योगा सिखा देते हैं। थैंक यू रोशन, बहुत सबके लिए बहुत फायदे का। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, अजय सर आप मीटिंग अब एंड कर सकते हैं। सबको बाय। बाय।